समालखा से पार्षद पद के फार्म भरने के लिए, नामांकन करने के लिए एक और कैंडिडेट का इजाफा हो चुका है। तो आइए कैंडिडेट से ही जानना चाहेंगे वो किस पार्टी से हैं और किस वार्ड से उन्होंने अपना नामांकन फार्म भरा है। तो महिलाएं और पुरुष सभी हमारे साथ हैं। तो लगता है कि महिला कैंडिडेट के लिए ये वार्ड आरक्षित है। तो हमारे साथ महिला हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे उनका नाम, उनका वार्ड और किस पार्टी से आपने नामांकन भरा है अपना। मैं अंजलि अरोड़ा वार्ड नंबर 11 से हूं और मैंने बीजेपी से अपना नामांकन भरा है। अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समालखा में पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है समालखा समस्याओं को लेकर के। समस्याएं काफ़ी हैं, किस तरह से अपने वार्ड का आप सुधार कर पाएंगे? क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनावी? देखो, मेन मुद्दा तो यही होता है कि क्या है कि शाम को हमारे माल टाउन में ट्यूशन सेंटर्स हैं, गर्ल्स होती हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक चौकी होनी चाहिए ताकि कोई शरारत ना हो, कोई कुछ ना हो। और जो आवारा पशु हैं उनको हटाने के लिए मैं जद्दोजहद से रहूँगी साथ में, और जितना हो सकेगा मैं अपने समाज की सेवा करूँगी। अंजलि जी, आपने एक बात कही कि आवारा पशुओं के लिए तो बीजेपी एक मुद्दा लेके आई थी गायों का, कि हम कोई भी गोवंश जो है सड़कों पे आवारा नहीं घूमने देंगे, उनको एक साइड से ही उठा करके सबको गौशालाओं में पहुंचाएंगे। लेकिन आज 8 साल हो गए, आज भी गोवंश उसी तरह से सड़कों पर घूम रहा है और कूड़ा करकट खाने को मजबूर है। तो आप किस तरह से कर पाएंगे अगर बीजेपी नहीं कर पाई? नहीं, बीजेपी कर रही है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आवारा पशु जो है ना वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोड़ देता है। और जो आप कह रहे हो कैसे हटाओगे, मैं अपनी तरफ से एक मेंबर रखूंगी जो आवारा पशु है जो मेरे वार्ड में है, उनको साइड में करता रहेगा वो। और क्या विशेषता है? एक नगर पालिका की भी मैं हेल्प लूंगी प्रॉपर पूरी तरह से। सब मेरे साथ हैं, मेरे वार्डवासी मेरे साथ हैं, मेरे मेंबर मेरे साथ हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बहुत चर्चित मामला अभी आप भी जानते हैं कि समालखा में पानी की निकासी को लेकर के चल रहा है। जगह जगह से नाले खोदे हुए हैं, लोग पहले कहते हैं कि पहले ही डूबे पड़े और डुबोने का काम कर रहे हैं। उसके बारे में क्या करेंगे? नहीं, वो तो देखो नगर पालिका कर रही है काम, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो है ना पहुंच चुका है भाटिया जी तक किसका, तो ये सब अपने आप धीरे धीरे सब सेट हो रहा है, ठीक हो रहा है। प्रयास किया जा रहा है उसके लिए और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं सब। तो देखिए, अंजलि जी ने बड़ा अच्छा विजन रखा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो गोवंश हैं नित्य प्रतिदिन सड़कों पर आते हैं, जिनके कारण बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चोटिल होना पड़ा इन गोवंशों को लेकर के। तो उनका सबसे पहला प्रयास यही रहेगा। और हम भी ये देखेंगे कि 8 साल से बीजेपी जो गायों के मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई थी, लेकिन वो इस काम को नहीं कर पाई। तो अंजलि जी जो ये दावा करती हैं कि वो इन गोवंशों को गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगी, तो किस तरीके से हो पाएगा अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये काम पूर्ण हो पाएगा या नहीं। तो आइए, हमारे साथ अंजलि अरोड़ा जी के पति जी भी हैं, कहते हैं पति देव। तो पति देव ही हैं ये वास्तव में, जो अपनी देवी को इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे किस तरह से सहयोग करेंगे आप अपनी धर्मपत्नी का? इसके साथ तन मन धन के साथ है। जब भी कोई समाज सेवी कार्य होता है तो हम लोग बाहर होते हैं, ये रसोई में होती हैं। आने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कैंप लगाए या कुछ इस तरह से समाज सेवी कार्य, उनके लिए व्यवस्था करना इनका काम होता है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनको फ्रंट लाइन में लेके आएँ और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनसे सहयोग करें। थैंक यू। विशेष मुद्दा क्या रहेगा? आपकी धर्मपत्नी ने तो कहा कि जो गोवंश सड़कों पर आते हैं, कुछ और आपके माइंड में रहता है जो विशेष? मेरा मन ग्रीनरी के लिए बहुत है जी, क्योंकि आज हम छाया तो चाहते हैं, पेड़ कोई नहीं लगाते जी। गोल्डन पार्क, माल्टन पार्क और जितने भी रिहायशी इलाका है हमारे वार्ड में, आपको 5 साल के अंदर बिल्कुल अलग दिखाई देगा, फूलों से और हरियाली से सजा हुआ। आप देखना, अगर हम कहीं ऐसा भी हुआ फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, हरियाली और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपका शुभ नाम? थैंक यू मैम। आपका शुभ नाम? कुलभूषण अरोड़ा जी। तो देखिए, ये कुलभूषण अरोड़ा जिनका ये कहना है कि उनका मेन मकसद रहेगा हरियाली का। कहते हैं कि हरियाली अगर नहीं रहेगी तो इंसान का जीवन जो है बिल्कुल शून्य मात्र हो जाएगा। आने वाले समय में बीमारियां इस कदर इंसान को घेर लेंगी कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो उनका मेन मकसद है हरियाली को कायम करने का। अगर वो ये कहते हैं कि अगर उनकी धर्मपत्नी
उनको वार्डवासी पार्षद बनाएंगे तो हरियाली का पूरा ख्याल करते हुए वार्ड का कायाकल्प करेंगे। तो इंडिया देखते रहिए इंडिया की दहाड़, ताकि यहाँ की ताज़ा अपडेट्स आपको मिलती रहें और आगे की जानकारी भी आपको देते रहें।